हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि नीट पीजी 2024 के रिजल्ट को लेकर के क्या चीज़ें चल रही, क्या अपडेट्स चल रही हैं। उसके अलावा रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी उठ रही है कि क्या इस बार स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट आएगी उसमें स्टूडेंट के रॉ स्कोर रहेंगे या नहीं रहेंगे, दैट इज जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली हम इस टॉपिक पे आएंगे कि इस बार 0 परसेंटाइल होगी या नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट पीजी 2024 रिजल्ट की। जो रिजल्ट है उसे लेकर के र्यूमर जो है वो बिल्कुल पीक पे है। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि 21 को ही रिजल्ट आ जाएगी एट एनी कॉस्ट। उन्होंने ऑलमोस्ट गारंटी दे दी थी, यहाँ तक कि काफी लोगों का ये मानना था कि पहले वो 12:30 बजे 21 को आ जाएगी, फिर उनका ये मानना रहा कि 3 बजे आ जाएगी, फिर 4 बजे आ जाएगी, फिर 6 बजे आ जाएगी और फिर रात में 10 बजे आ जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने आपसे पहले ही शेयर किया है कि एनबीईएमएस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने खुद ये बात कही है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ नीट पीजी 2024 की रिजल्ट पब्लिश की जाएगी। नाउ एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब लास्ट वीक ऑफ मंथ हो सकता है, या तो फिर इस मंथ के एंड में, दैट इज 28-29 के आसपास हो सकती है। तो इस तरीके की र्यूमर से सबसे पहले तो आपको बचना चाहिए। हालांकि हमारा ये मानना है कि रिजल्ट कभी भी आ सकती है, ऐसा कहना, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एनबीई की तरफ से नहीं आई है। बट एनबीई के ही स्पोक्स पर्सन का ये मानना था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है कि रिजल्ट बाय एंड ऑफ दिस वीक आ जाएगी। सो वी बिलीव कि क्योंकि वो ऑफिशियल पर्सन है तो उनके जो स्टेटमेंट है उसका कुछ वेटेज तो जरूर रहता है। बट इसके बाद अगर बात करें कि रिजल्ट को लेकर के, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि रिजल्ट में रॉ स्कोर, स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए, ये डेटा नहीं रहेगी। इस पर हमारी ये ओपिनियन है कि इस तरीके की कोई बात होने वाली नहीं है। जब रिजल्ट पब्लिश होगी तो पूरी कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, एनबीई की तरफ से, कि रिजल्ट को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखा जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन इससे पहले जिस भी एग्जाम में अप्लाई की गई है, इंप्लीमेंट की गई है, उसमें काफी कॉन्स्पिरेटेड टॉपिक रही है, काफी कॉन्स्पिरेसी में रह चुकी है। तो बिल्कुल एनबीई ये नहीं चाहेगी कि पीजी स्टूडेंट्स भी इसे लेकर के जो है इसके ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी हो और पीजी स्टूडेंट्स इसे लेकर के ट्रांसपेरेंट ना रहे। सो बिल्कुल इसकी ट्रांसपेरेंसी को पूरी ध्यान में रखी जाएगी। अब अगर मैं आपको बताऊं, एक साफ साफ इंडिकेशन ये भी है कि क्योंकि जो इस बार की जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इंप्लीमेंट की जा रही है, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस एम्स से ली गई है। तो अगर आप इस चीज को फाइंड आउट, फिगर आउट कर सकते हैं कि एम्स ने जब भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया है तो उन्होंने किस तरीके के रिजल्ट का पैटर्न किस तरीके से रहा है, रिजल्ट में क्या क्या चीजें दी है, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया जरूर लग जाएगा कि नीट पीजी की रिजल्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है। नाउ अगर हम बात करें कि नीट पीजी के रिजल्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है, तो 3 सेक्शन में वो चीजें डिवाइड रहेंगी। पहला सेक्शन रहेगा कैंडिडेट डिटेल्स, जिसमें कैंडिडेट के नेम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह जैसे डिटेल्स रहेंगे। दूसरी जो सेक्शन होगी उसमें जो डिटेल्स रहेंगी वो रहेंगी बैच वाइज डिटेल, दैट इज शिफ्ट वाइज डिटेल, कि कैंडिडेट का शिफ्ट कौन सा था, शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 था, परसेंटाइल उस शिफ्ट में कितने बने, आउट आई मीन बाकी सब चीजें रहेंगी। शिफ्ट 2 से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है वो रहेंगी। कैंडिडेट के जो रॉ स्कोर और कैंडिडेट की परसेंटाइल, वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कैंडिडेट डिटेल्स में हो सकता है, ये मेंशन करके दे। और जो थर्ड ऑप्शन रहेगी वो रहेगी कि टोटल ओवरऑल कितनी परसेंटाइल बनी है, स्टूडेंट की कितनी ऑल इंडिया रैंक बनी है, ये सारी डिटेल्स जो है वो थर्ड सेक्शन में रहेंगी, जो ओवरऑल डिटेल्स रहेंगी। सो 3 सेक्शन में इस बार की रिजल्ट डिवाइड हो सकती है। ये 3 सेक्शन, एक तो कैंडिडेट डिटेल्स रहेंगे जिसमें कैंडिडेट की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। दूसरी सेक्शन जो रहेगी वो शिफ्ट वाइज डिटेल्स रहेगी कि शिफ्ट कौन सी शिफ्ट थी स्टूडेंट की, वो सारी डिटेल्स रहेंगी। और तीसरी जो सेक्शन रहेगी वो रहेगी ओवरऑल डिटेल्स, लाइक ऑल इंडिया रैंक कितनी बनी या नीट पीजी रैंक कितनी बनी, ये सारी डिटेल्स रहेंगी। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि रॉ स्कोर या स्टूडेंट्स के जो स्कोर हैं वो स्कोर कार्ड में नहीं रहेंगी। थर्ड टॉपिक पे अगर हम आए कि इस बार 0 परसेंटाइल को लेकर के हमारा क्या सोचना है, तो 0 परसेंटाइल का एक पॉजिटिव इंपैक्ट लास्ट ईयर देखने को मिला था। लास्ट 0 परसेंटाइल करने का मोटो क्या था गवर्नमेंट का? मोटो ये था कि जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस इवन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस खाली रह जाती हैं
उनको भरी जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रांचेस खाली रहती है, जो सीट्स खाली रहती है, उसके पीछे गवर्नमेंट का काफी पैसा खर्च होता है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट दे डिड कि लास्ट ईयर उन्होंने 0% किया था। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला था। ये करने के पीछे एक और रीजन ये थी कि जितने ज्यादा स्टूडेंट नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस लेंगे उतने ज्यादा जो है वो हमारे पास फैकल्टी मेंबर बनने के चांसेस रहेंगे, और वो फैकल्टीज जो है वो कॉलेज में आकर के एसोसिएट प्रोफेसर वो आकर के ज्वाइन करेंगे, और हमारी जो फैकल्टीज की शॉर्टेज है उसे दूर की जाएगी। तो बिल्कुल 0% करने के पीछे का जो मोटो रहा है वो बिल्कुल क्लियर रहा है, क्लीन रहा है, और मोटो बिल्कुल साफ रहा है। तो जहां तक इस बात की बात है, इस बार भी हमें लगता है कि 0% जरूर की जाएगी। हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन इसमें किए जाएं, बट स्टिल 0% इस बार भी जरूर रहेगी। गाइज, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको करियर मीडिया से काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉल करके इंक्वायर कर सकते हो, और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।